उम्मीद है तमाम हज़रात तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। दिस इज़ माय सेकंड लेक्चर, ये दूसरा सेशन है। एक इस सेशन में आज हम इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लेंगे और फिर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी। अभी हम फ्रीलांसिंग का कोर्स कर रहे हैं जिसमें हम अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट और ई-कॉमर्स एक्सपर्ट, उससे मुतल्लिक सारी डिटेल्स आपने कुछ मेरी पिछले लेक्चर्स में सुनी है और बकिया मैं इंशाल्लाह इस लेक्चर में बताऊंगा। और उम्मीद है कि मैंने जो जो आपसे वादे लिए थे या जो जो आपको इंस्ट्रक्शंस दी थी, ठीक है, उस पर अमल करेंगे। आज भी कुछ एथिक्स की बात होगी लेकिन वो लास्ट स्लाइड में है, तो उस पर भी आपने सख्ती से अमल करना है अगर आपने इसको ग्रो करना है तो। ठीक है जी, चलो जी स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें बेसिकली देयर आर टू डिफरेंट वेज टू सेल ऑन अमेज़ॉन। अमेज़ॉन में दो तरीके हैं बेचने के जो नॉर्मली यूज़ होते हैं। एक तरीका है जिसको हम कहते हैं फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, यानी कि जिसमें जो मर्चेंट है, जो सेलर है, वो ख़ुद पैकिंग करता है, ख़ुद लेबलिंग करता है और ख़ुद ही शिपिंग करता है। ये सारी ज़िम्मेदारी सरदर्दी मर्चेंट की है। जो भी आपका सेलर है, जो आप आगे डिफरेंट प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ सेलर्स को आप पकड़ोगे, ये सारे काम उसने ख़ुद से करने हैं। और दूसरा जो मॉडल है उसको हम कहते हैं फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन। ठीक है, उसमें सारी सरदर्दी पैकेजिंग की, लेबलिंग की और शिपिंग की अमेज़ॉन अपने सर पे लेता है। ठीक है, और हमें कोई उसमें परेशानी वाली बात नहीं है, सारी अमेज़ॉन ने देखनी है और ये सबसे सेफ़ मॉडल है। और मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ कि हमें FBA मॉडल की तरफ ही जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसको हम वन बाय वन हम इसको देख लेते हैं, इसको हमने कैसे लेके चलना है। अब फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन क्या है जी? फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन मीन्स फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन, यू सेल इट वी शिप इट, यानी कि हमने बेचना है और शिप किसने करना है? अमेज़ॉन ने। ठीक है, और in Amazon terms with FBA the seller stores products in Amazon fulfillment center where Amazon will pick, pack and ship those products। तो हमारे पास जिस भी कंट्री से हम बिज़नेस ऑपरेट कर रहे हैं या जिस भी कंट्री से हम किसी भी सेलर अकाउंट को मैनेज करेंगे, जिस भी गोरे का वो जिस भी कंट्री में बैठा हुआ है, फिर उसकी करीब तरीन जो भी अमेज़ॉन का फुलफिलमेंट सेंटर होगा उसके अंदर हम उसके प्रोडक्ट्स को बेचेंगे और वहाँ से फिर अमेज़ॉन ही की ज़िम्मेदारी होगी। अमेज़ॉन उसको वहीं से उठाएगा, पोर्ट से उसको पैक करेगा और उसको डिफरेंट क्लाइंट्स को शिप करेगा। हाउ डस FBA वर्क? As the seller you will set up FBA in your Amazon account। आपने जो बीइंग ए सेलर अपने आप को जब Amazon के सेलर सेंटर पे अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे, वहाँ पर आपको FBA वाला अकाउंट खोलना है। आपने क्रिएट योर प्रोडक्ट लिस्टिंग, अपने प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग्स बनानी है। लिस्टिंग कैसे बनती है, लिस्टिंग किस चिड़िया का नाम है, इंशाल्लाह इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्रिपेयर योर प्रोडक्ट्स, अपने प्रोडक्ट को तैयार करना है। शिप योर प्रोडक्ट्स टू अमेज़ॉन, अमेज़ॉन को बेचना है। एंड देन अमेज़ॉन पिक, पैक एंड शिप योर टर्म्स एज ए कस्टमर ऑर्डर योर प्रोडक्ट। ठीक है, अमेज़ॉन के सेंटर तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, आगे से एंड यूज़र तक पहुंचाना उसकी अमेज़ॉन की जिम्मेदारी है। ठीक है जी, और ये एक मॉडल हो गया। दूसरा मॉडल है व्हाट इज़ अमेज़ॉन FBM। FBM जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया, FBM से मुराद है FBM से मुराद है, एक सेकंड, यहाँ पर FBA लिखा हुआ है, इसको मैं ठीक कर लूँ। FBM से मुराद है कि FBM मीन्स फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। उसमें क्या होता है कि द सेलर लिस्ट द प्रोडक्ट ऑन अमेज़ॉन एंड हैंडल स्टोरेज एंड ऑल एस्पेक्ट ऑफ अदर फुलफिलमेंट। ठीक है, वो जो सेलर है जिस भी कंट्री में बैठा हुआ है वो अपने प्रोडक्ट को अमेज़ॉन पे लिस्ट कर देगा, यानी कि उस पर उसकी डिटेल्स वगैरह सारी चीज़ें डाल देगा, लेकिन उसकी शिपमेंट की ज़िम्मेदारी, शिपमेंट, लेबलिंग, पैकेजिंग, सब जिम्मेदारी उसकी मर्चेंट की या सेलर की खुद होगी। ठीक है, अब हाउ डज FBM मॉडल वर्क? एज द सेलर यू विल सेट अप एन अमेज़ॉन अकाउंट। इसमें भी हमें अमेज़ॉन के सेलर सेंटर पे अकाउंट बनाना पड़ता है एज ए FBM मॉडल। क्रिएट योर प्रोडक्ट लिस्टिंग एंड स्टोर,
और उसकी प्रोडक्ट लिस्टिंग भी हमने खुद बनानी है, और उस सेलर सेंटर के अंदर रहते हुए हमने उसकी पैकेजिंग, लेबलिंग और शिपमेंट खुद से हैंडल करनी है, ठीक है। और कस्टमर जब हमें अमेज़ॉन पे ऑर्डर देगा, अमेज़ॉन हमें बता देगा और उसकी सारी सरदर्दी हमें खुद लेनी पड़ेगी FBM मॉडल में, ठीक है। यू विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द लेट, मिसिंग एंड डैमेज अराइवल्स, ठीक है। इसमें सारी जिम्मेदारी, अगर कोई स्टॉक हमारा लेट चला जाता है, कस्टमर को लेट मिलता है, कंप्लेंट्स आती हैं, अगर स्टॉक मिस हो जाता है या डैमेज हो जाता है, ख़राब हो जाता है, वो सारी हमारी जिम्मेदारी, उसमें अमेज़ॉन की कोई सरदर्दी नहीं होगी, ठीक है जी। चलें जी, अच्छा जी, अब अमेज़ॉन के जो बिज़नेस मॉडल हैं उसको हम आगे डिस्कस कर देते हैं। एक इसमें टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है प्राइवेट लेबल, ठीक है। प्राइवेट लेबल क्या है जी? प्राइवेट लेबल में आप अपना प्रोडक्ट खुद से आप ढूंढते हैं, आपके प्रोप्राइटरी राइट्स होते हैं, क्योंकि आपने उसी को आपने इनोवेटिव आइडिया कोई ढूंढना है कि जी कौन सा प्रोडक्ट है, आपने प्रोडक्ट हंट करना है डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, जिस तरह अली बाबा है, अली एक्सप्रेस है, और फिर उसकी अपना कस्टमाइज लोगो उस पर लगवाना है, और फिर उसको आपने अमेज़ॉन पे सेल करना है। तो आप प्रोडक्ट के खुद आप मैन्युफैक्चरर तो नहीं होंगे, लेकिन प्रोडक्ट के ओनर होंगे। तो जब आप प्रोडक्ट के ओनर होंगे तो उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है, ठीक है। यूएस मार्केट के लिए अप्रॉक्सीमेटली $25,000 की इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है, और यूके मार्केट के लिए $15,000 से $20,000 की इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है प्राइवेट लेवल के लिए, यानी कि PL के लिए। होलसेल किसे कहते हैं जी? WS होलसेल कहते हैं अदर ब्रांड आइटम रीसेल। हम किसी और के ब्रांड को उठाते हैं उसको, और होलसेल मार्केट के अंदर अमेज़ॉन के ही प्लेटफॉर्म से हम बेचते हैं, ठीक है। ये भी एक मॉडल है। फिर इसके बाद है कि ड्रॉप शिपिंग मॉडल, ठीक है। इसमें ये होता है कि जो मैन्युफैक्चरर है उसी के प्रेमिसेस से हम एंड यूज़र तक डायरेक्ट स्टॉक पहुंचाते हैं। उसमें स्टॉक हमारे प्रेमिसेस या अमेज़ॉन के प्रेमिसेस में नहीं आता, और ये बिल्कुल इसकी पोजेशन हमारे पास नहीं आती। लेकिन बीइंग ए इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इस्लाम में तिजारत सिर्फ उसी प्रोडक्ट्स की कर सकते हैं जिसकी मलकियत या पोजेशन आपके पास आती है, जो आपके दरवाजे तक आ जाती है। अब ये हवा में बारों बार ही आप बेच देते हैं, तो इसकी मेरा ख्याल है इस्लाम ने ममानियत की है, और इससे इस मॉडल से हमें बचना चाहिए। अच्छा जी, अब ये हमने पहले भी पढ़ लिया है। अ वर्चुअल असिस्टेंट इज ए पर्सन हु प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू अदर बिजनेसेस फ्रॉम ए रिमोट लोकेशन। अब VA का क्या काम है? ये ऐसा आदमी है जो किसी रिमोट लोकेशन पे बैठा होगा, लेकिन ये बिज़नेस हैंडल कर रहा होगा दूसरी कंट्रीज़ की। पाकिस्तान से हम बैठ के एज ए VA पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी अमेज़ॉन एग्जिस्ट करता है, जिस तरह मैंने अपने पिछले लेक्चर में बता दिया था कि किन किन कॉन्टिनेंट्स के अंदर और किन किन कंट्रीज़ के अंदर अमेज़ॉन एग्जिस्ट करता है, तो हम पाकिस्तान पे रहते हुए हम उन कंट्रीज़ के अंदर अमेज़ॉन के प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। ये जो है ना, सेम लाइक ये नॉर्मल VA, जो अगर वर्चुअल असिस्टेंट देखें सिर्फ अमेज़ॉन के नहीं है, लोग पाकिस्तान में बैठ के दूसरे काम भी कर रहे हैं, अकाउंटेंसी की सर्विसेज दे रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, ऑफिस मैनेजमेंट कर रहे हैं। वर्चुअल ऑफिस आपका घर में होता है, क्योंकि पाकिस्तान में लेबर चीप है तो हमें वो लोग हायर कर लेते हैं। लेकिन हमें फ़ायदा ये होता है कि जब डॉलर रेट को हम पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो हमें अच्छे पैसे मिल जाते हैं, ठीक है जी। ऑल्दो कि ये कंट्री के लिए तो अच्छा नहीं है, लेकिन ये कि चलें जो बेचारे अंडर प्रिविलेज लोग हैं वो इससे कमाई कर लेते हैं, उनको थोड़ा सा एडवांटेज हो जाता है। लेकिन इकॉनमी के लिए, पाकिस्तान के लिए ये डिफरेंस अच्छा नहीं है जो डॉलर का और रुपये का, क्योंकि आपकी करेंसी डीवैल्यू होती है, जो कि आपकी कंट्री को नुकसान पहुंचता है। VA इज़ द वन हु असिस्ट द सेलर टू मैनेज देयर ऑनलाइन बिजनेस। अब VA जो है ये डिफरेंट और प्लेटफॉर्म्स में भी आप काम कर सकते हैं, सिर्फ अमेज़ॉन नहीं है, इसमें एडसे भी है, इसमें eBay भी है, इसमें वॉलमार्ट भी है, ठीक है। इसमें बेतहाशा मार्केट्स हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस मार्केट के अंदर है प्रोडक्ट को बेचने का, ठीक है। इसमें ड्रॉप शिपिंग भी मॉडल है, लेकिन वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा। तो VA रिमोटली बैठ के कहीं से भी अपने सर्विसेज देकर अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकता है। अच्छा जी, अब अमेज़ॉन की VA सर्विसेज क्या हैं? अब ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, इसको थोड़ा थोड़ा हम समझते हैं। सेलर अकाउंट मैनेजमेंट, ठीक है। अमेज़ॉन के पोर्टल पे जाके हम अपना सेलर अकाउंट बनाते हैं, और VA उस सारे उसकी मैनेजमेंट करता है कस्टमर के बिहाफ पे, ठीक है। उसमें फिर हम प्रोडक्ट हंटिंग भी करते हैं, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल होते हैं, वो जब ये प्रोडक्ट हंटिंग का पार्ट आएगा तो हम उसमें बताएंगे। फिर हम प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं, इसमें 2 कैटेगरीज हैं, सिंगल लिस्टिंग और वेरिएशन लिस्टिंग क्या है। यानी कि एक सिंगल में होता है कि प्रोडक्ट एक ही कैटेगरी का होता है, वेरिएशन का मतलब होता है इसके अंदर डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट शेप्स, तो ये फिर वेरिएशन आ जाती है लिस्टिंग में। उनको कैसे हैंडल करना है, लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है, जिस तरह SEOS सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इस तरह अमेज़ॉन के अंदर इसके सेलर सेंटर के अंदर लिस्टों को भी ऑप्टिमाइज़ किया जाता है, अदरवाइज़ आप स्टक हो जाते हैं, आपकी रैंकिंग अच्छी नहीं होती। फिर आपने
प्रोडक्ट को लॉन्च कैसे करना है, और अमेज़ॉन के पोर्टल के ऊपर आपने अपने प्रोडक्ट को रैंक कैसे करना है। यानी कि पहले आपको पता है जब आप गूगल में कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो आपके पास बेताशा लिस्टिंग्स आ जाती हैं। आप नॉर्मली गूगल का पहला या मैक्सिमम दूसरा पेज खंगालते हैं। तो ये डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं जिसके ज़रिए आप अमेज़ॉन के फर्स्ट पेज पे आपको अपने आप को दिखाना पड़ता है। तो सेल्स की बड़ी बात मशहूर है कि जो दिखता है वही बिकता है। तो जो टॉप पेजेस पे यानी कि फ्रंट पे नज़र आएंगे प्रोडक्ट्स, नॉर्मली लोग उसी पे क्लिक करते हैं और उसी को लेकर आगे चलते हैं और उसको ख़रीदते हैं। कीवर्ड रिसर्च, हमने लिस्टिंग के अंदर जो कीवर्ड्स इस्तेमाल करने हैं उसकी हमने रिसर्च करनी है कि आजकल लोग कौन से अल्फाज हैं जिनको सर्च कर रहे हैं और क्या चीज़ें देख रहे हैं। वो फिर ये भी एक बहुत बड़ी साइंस है, इसको हम समझेंगे, डिफरेंट कीवर्ड रिसर्च टूल्स को यूज़ करेंगे। फिर हमने कंपैटिटर एनालिसिस बनाने हैं, क्योंकि हम अकेले तो नहीं है ना जो वाहिद इस मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, और लोग भी बैठे हुए हैं, उनकी भी हम चीज़ें लेकर चलेंगे, ठीक है, उनको भी देखेंगे, उनके साथ एनालिसिस बनाएंगे। फिर हमने रिव्यूज़ मैनेजमेंट करनी है, ठीक है। रिव्यूज़ बहुत अच्छे वाले भी आते हैं, गंदे रिव्यूज़ भी आते हैं, और कई दफ़ा कस्टमर गुस्सा निकालने के लिए भी रिव्यू डाल देता है। तो आपने बैड रिव्यूज़ से बचना है, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करनी है वो मैं आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा और बताऊंगा। ये हर एक इंडिविजुअल एक पूरा एक टॉपिक है। फिर पीपीसी है, कैंपेन क्रिएशन एंड पीपीसी, पे पर क्लिक, ठीक है जी, कि हम डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर हम एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाएंगे अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए, ठीक है। उसकी कैंपेन क्रिएशन कैसी होती है, और जो ऑलरेडी कैंपेन्स चल रही हैं उनकी मैनेजमेंट हमने देखनी है वो कैसी होती है, हम वो सारी साइंस को समझेंगे इंशाल्लाह। फिर ज़ाहिर है अब अगर आप प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं तो ज़ाहिर आप देखते हैं कि जी इस तरह के जो ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसमें प्रोडक्ट खूबसूरत दिखना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए हमें इमेज डिज़ाइनिंग हमें खुद आती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम ये बाहर से आउटसोर्स करेंगे और दूसरे बंदे को हम ये सर्विसेज देंगे कि हमारे प्रोडक्ट की अच्छी सी तस्वीरें बनाए, उसकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग बेहतर से बेहतर करे। जो हमने अगर उसको वेबसाइट पर डालना है या अमेज़ॉन के पोर्टल पर डालना है तो वो खूबसूरत दिखे। जितना खूबसूरत दिखेगा तो ज़ाहिर है उसको क्लिक करने के या परचेजिंग के उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। A+ कंटेंट मैनेजर ये एक फैसिलिटी है, ठीक है, ये हमें मिलती है जब हम प्रोडक्ट के ऊपर अगर हम ज़्यादा सेल करते हैं तो हमें प्रिविलेज फैसिलिटी है, ये बाद में हम पढ़ेंगे इसको कैसे देखना है। फिर आपको पता है साल के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ आती हैं, जिस तरह क्रिसमस है, न्यू ईयर है, ठीक है जी, ब्लेस फ्राइडे है, 11/11 और इस तरह की 12/12, जिस तरह ये तो लोकल कंपेन्स है, लेकिन जो इंटरनेशनल कंपेन्स हैं उसके लिए हम कूपन्स और प्रमोशन क्रिएट करते हैं। जिस तरह ये मेरे जो कोर्स है, आपने ये कूपन और प्रमोशन के ज़रिए आपने लिया है, तकरीबन 1000 रुपये का ये कोर्स है, हालांकि इसकी असल प्राइस 5000 है। तो इसी तरह प्रोडक्ट को हम बेचने के लिए डिफरेंट उसके अंदर ऑफर्स लगाते हैं, कूपन और प्रमोशन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी सेल्स अच्छी आती हैं। फिर जी FBM ऑर्डर मैनेजमेंट, अब ज़ाहिर है जब ऑर्डर प्लेस कर देता है कस्टमर तो उसको मैनेज भी करना है और कस्टमर तक पहुंचाना भी है, वो सारी साइंस क्या है वो इसमें हम समझेंगे। फिर हम FBM की शिपमेंट को कैसे हम हैंडल करेंगे, उसको भेजेंगे कैसे। मी टू लिस्टिंग में होता है कि आप किसी की ऑलरेडी लिस्टिंग बनी हुई है, आप उसके साथ चिपक जाते हैं और उसके बिहाफ पे आप उसको भेजते हैं। ये भी जस्ट लाइक ए ड्रॉप शिपिंग। ये जब टॉपिक आएगा तो इंशाल्लाह इसको मैं डिटेल में बताऊंगा, फिर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे। फिर लिस्टिंग में जो कुछ एरर्स आ जाते हैं, लिस्टिंग अच्छी चल नहीं रही होती, रैंक नहीं हो रही होती, जिस तरह गिग्स आपकी रैंक नहीं हो रही थी, उसके लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजी आप फाइवर पे अपनाते हैं अपनी गिग को बेहतर बनाने के लिए। तो लिस्टिंग के भी एरर फिक्सिंग हमें करनी होती है, जिस तरह गिग्स की हम एरर फिक्सिंग करते हैं। फिर लास्ट में है जी कस्टमर सपोर्ट, ठीक है, प्रोडक्ट का ट्रैकिंग, यानी कि प्रोडक्ट शिपमेंट से लेके डिलीवरी तक बीच में जितने भी हर्डल्स हैं उसको देखना है। अगर कोई वारंटी क्लेम है उसको देखना है आपने, कोई डैमेज हो गया है, ठीक है, कस्टमर की किसी लिहाज से जितनी भी आप बीइंग ए कस्टमर, अगर हम भी कोई चीज़ें परचेज़ करते हैं तो हमें भी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो सारे कस्टमर्स के कॉमन प्रॉब्लम होते हैं। तो हमने कस्टमर सपोर्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सेगमेंट है, ठीक है। आप चीज़ें बेचना बहुत आसान है, लेकिन सपोर्ट जिसकी अच्छी होगी और कस्टमर उससे मुतमईन होगा। एक दफ़ा आपने अच्छे कस्टमर, हैप्पी कस्टमर इज़ ए लॉन्ग टर्म कस्टमर, अगर वो आपका कस्टमर बन गया है तो वो फिर आपसे कहीं भागने वाला नहीं है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, हमें कुछ एथिक्स ऑफ ए वर्चुअल असिस्टेंट उसको हमने देखना है। एज ए वर्चुअल असिस्टेंट आई विल मेंटेन द हाईएस्ट एथिक्स एंड ऑनेस्टी इन ऑल डीलिंग्स विद क्लाइंट्स, कोलीग्स एंड द जनरल पब्लिक। ये मेरा बहुत बड़ा ये हमारे लिए एक क्या नाम है, हमारे लिए बात है कि हमने इसको देखना है कि हमने ईमानदारी के साथ अपनी डीलिंग्स करनी है, चाहे वो क्लाइंट्स हैं, कोलीग्स हैं, हमारे साथी हैं। अगर आप कोई एजेंसी चला रहे हैं या जनरल पब्लिक के साथ कोई भी डीलिंग है तो हमने उसमें जो सबसे टॉप प्रायोरिटी रखनी है ईमानदारी, हमने धोखा किसी को नहीं देना। I will seek to deal colleagues, suppliers and employees
आई एम अ फेयर एंड इक्विटेबल मैनर, ठीक है, इन ए फेयर, सॉरी आई एम नहीं है, इन है, ठीक है, इन ए फेयर एंड इक्विटेबल मैनर, हमने सबके साथ अच्छे तरीके से, ईमानदारी के साथ, एक बैलेंस के साथ अपने अखलाक से बात करनी है, एंड मेंटेन द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ पर्सनल कंडक्ट, और अपने अखलाक को बताना है, एंड ब्रिंग क्रेडिट टू द वर्चुअल असिस्टेंट प्रोफेशन, और हमने अपने प्रोफेशन को इसी तरह नाम बनाना है। किसी शोबे के अंदर कोई भी शोबा बुरा नहीं होता। अब पुलिस का शोबा क्यों बदनाम है, वो सिर्फ इस वजह से उसके अंदर सारी काली भेड़ें हैं जो उस शोबे को बदनाम करती हैं, जो रिश्वत लेती हैं, या इट्स अ पब्लिक सर्विस महकमा, उसमें लोगों को जब चीज़ें नहीं मिलती तो वो फिर वो एरिया बदनाम हो जाता है। तो वर्चुअल असिस्टेंट में भी हमने इस प्रोफेशन को खुद से इसकी नेक नामी कमानी है, और वो अपने कामों से और अपने अखलाक से, अपनी मेहनत से, ठीक है, एज ए हाई एथिकल एक सेकेंड ethical as a highly ethical virtual assistant, I will only take on project that आर ऑफ विल माई एबिलिटीज। हमने वही काम, जिस काम को हमें आता ही नहीं, हमने उसको काम पकड़ना ही नहीं है, ठीक है, हमने धोखा नहीं देना। पाकिस्तान में ये होता है कि हम सिर्फ लालच के लिए वो काम पकड़ लेते हैं, लेकिन हमें करना नहीं आता। आप जिसमें 100% श्योर हैं कि ये फैसिलिटी, जिस तरह ऊपर मैंने 17-18 पॉइंट अभी डिटेल में डिस्कस किए हैं, उसमें हर बंदा अलग अलग एक्सपर्ट होता है, ठीक है, तो उसमें अगर उसमें से जिस भी पोर्शन का काम आप समझते हैं कि इसमें मैं परफेक्ट हूँ, मैं कस्टमर को उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल तक करके दे सकता हूँ, तो आपने वो काम करना है। अदरवाइज आपने कोई ऐसा काम नहीं पकड़ना जो आपको आता ही ना हो, ठीक है। आई विल, अच्छा जी, द क्लाइंट विल बी नोटिफाई इमीडिएटली एंड आई विल प्रोवाइड रिकमेंडेशन, और मैं अगर वो काम नहीं कर सकता तो मैं क्लाइंट को फ़ौरन से पहले बता दूंगा, और अगर मेरे आसपास कोई मेरा ऐसा कोलीग है जिसमें जिसकी उस काम में एक्सपर्टीज़ है, तो मैं उसको रिकमेंड कर दूंगा, ठीक है। हमने एक दूसरे की मदद भी करनी है। अगर मेरे से मेरा दूसरा साथी कोई काम अच्छा कर सकता है तो उसमें कोई बुराई नहीं, कि बजाय इसके कि मैं क्लाइंट ख़राब करूँ, मैं अपने वो काम दूसरे साथी को पास ऑन कर दूंगा, उसका भी भला हो जाएगा। और उसमें यह है कि आप अपना कट रख लें और दूसरे को उसकी सर्विसेज आउटसोर्स कर दें, और जिससे क्लाइंट खराब होने का चांस नहीं होता। फिर क्या है जी, क्लाइंट इंफॉर्मेशन विल बी हेल्ड इन द स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड विल नॉट बी शेयर्ड विद अदर्स और यूज फॉर पर्सनल गेन। अब उसमें हमारे पास क्लाइंट्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी होती है, उसकी क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन भी आती है, तो हमने उसको स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल रखना और उसको मिस यूज़ होने से बचाना है, ठीक है। इंटरनेट के ऊपर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले तो हमने उसके हायर प्रायोरिटी में कि हमने उसका जिक्र ही नहीं करना, ठीक है, और उसको हमने किसी को नहीं बताना, और उसकी पर्सनल चीज़ें और क्लाइंट्स के जितने भी हैं प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में भी हमने किसी को नहीं बताना, ठीक है जी। अब क्या जी, आई हाईली वैल्यू ईच क्लाइंट रिलेशनशिप एंड विल नॉट प्लेस वन क्लाइंट टू अबव अनदर क्लाइंट, ठीक है। हमारे लिए सारे क्लाइंट्स बराबर हैं, किसी एक को हमारा कोई आंखों का तारा नहीं है। जिस तरह एक माँ के लिए अगर उसके 5 बच्चे हैं तो पाँचों बराबर हैं, जिस तरह 5 उंगलियां हैं हमारे लिए, हम हाथ में काम आती हैं, हमारे लिए सारा फंक्शन वही करती हैं चीज़ों को उठाने का, तो क्लाइंट भी हमारे लिए बराबर है। हमारे लिए वही क्लाइंट हमारे लिए अच्छा है जो हमें टाइम पे पेमेंट दे रहा है, ठीक है, और हमारे साथ अच्छा चल रहा है। और जो क्लाइंट हमारे साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग हमने क्लाइंट्स के साथ उसी तरह करनी है, और हमने हर क्लाइंट को बराबर का रवैया देना है। और जो बुरे क्लाइंट्स भी आते हैं उनको कैसे हैंडल करना है, इंशाल्लाह वो मैं जब वो टॉपिक डिस्कस होगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। आई विल मेक अ कमिटमेंट टू पोजेसेस एंड इंक्रीज द रिक्वायर्ड नॉलेज, ठीक है। मैं अपने नॉलेज को भी वक्त के साथ साथ बढ़ाऊंगा, और स्किल्स एंड ट्रेनिंग टू बी प्रोफिशेंट एंड रेलिवेंट इन प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। ज़ाहिर है जब जो मैं अपने साथ साथ अपने आप को एजुकेट भी करूंगा तो मेरी स्किल्स पॉलिश होंगी। जब स्किल्स पॉलिश होंगी तो कस्टमर सेटिस्फाइड होगा, जब कस्टमर सेटिस्फाइड होगा तो हमें बिजनेस आएगा, ठीक है। आई विल नॉट नोइंगली बी पार्ट ऑफ एनी इलीगल एंड अनएथिकल एक्टिविटी। मैं किसी भी ऐसी गैर कानूनी काम या अनएथिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, ठीक है, जिसकी वजह से मेरे मुल्क का नाम बदनाम हो, मेरी कंट्री का नाम बदनाम हो, मेरा अपना नाम बदनाम हो, या मेरे मेंटोर्स का नाम बदनाम हो। आई विल प्रमोट द वर्चुअल असिस्टेंट इंडस्ट्री विद द अटमोस्ट प्रोफेशनलिज्म एंड गिव ऑफ माई नॉलेज टू न्यू एंड एक्सिस्टिंग वीएस एंड द जनरल पब्लिक, ठीक है। देखिए, नॉलेज आप जितना शेयर करेंगे उससे आपका नॉलेज बढ़ता है, ठीक है। और इस इंडस्ट्री को हमने एज ए प्रोफेशनलिज्म अच्छे तरीके से लेकर चलना है। अब हमारे नॉलेज की मिसाल ऐसी है जैसे हमारा दिमाग है ना, एक पाउंड की तरह, एक तालाब की तरह है। अगर जिस तरह तालाब एक पानी वाली जगह है ना, तालाब में पानी खड़ा रहे और उसकी निकासी ना हो तो वो पानी बदबू मार देता है। तो नॉलेज भी ऐसे ही है कि जब तक आप नॉलेज शेयरिंग नहीं करेंगे तो आपका नॉलेज भी फ्रेश और अपडेट नहीं होगा, और आप बिल्कुल कुंद ज़हन रहेंगे। और आप दूसरों को जब शेयरिंग करेंगे अपने नॉलेज के साथ, अपनी टीम में, अपने कोलीग्स के साथ, तो आपको अल्लाह ताला मज़ीद तरक्की देगा, ठीक है जी।
अच्छा, अब हमने वीए का जो माइंड सेट होता है कि जी जिस तरह ही मैं इस प्रोग्राम में अगर मैं एनरोल हो गया हूँ तो रातों रात आसमान से डॉलर्स गिरना शुरू हो जाएंगे। कतन ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें देखें मैंने आगे लिखा है इनिशियली लर्निंग नॉट अर्निंग। हमारा अभी ये जो मोटिव है ये होना चाहिए कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करना है और वक्त के साथ साथ पैसा खुद ब खुद आएगा। जिस तरह मैंने अपने पहले लेक्चर में भी कहा था कि इंसान जब पैसे के पीछे भागता है ना तो पैसा उसको अपने पीछे भगाता है। जब इंसान स्किल्स ले लेता है ना तो स्किल्स के ज़रिए वो जब अपनी इंडस्ट्री को सर्व करता है तो पैसा उसके पीछे खुद ब खुद भागता है, ठीक है। और दूसरा ये कि हमने अपनी जो सर्विसेज हैं, डू नॉट सेल योर सर्विसेज चीप। हमने अपनी सर्विसेज चीप नहीं बेचनी, ठीक है। हमने भी एक डिग्निटी के साथ काम करना है, ठीक है। अमेजॉन इज़ ए $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। योर सर्विसेज मस्ट बी क्वालिटी वाइज सुपर्ब एंड चार्जेस स्टैंडर्ड्स। आपकी एक तो सर्विसेज सुपर्ब होनी चाहिए और चार्जेस भी ऐसे हो, ना बहुत ज़्यादा हाई हो और ना बहुत ज़्यादा लो हो, ठीक है। मार्केट के अंदर जिस तरह मैंने आपको रिकमेंड किया, वीए नॉर्मली $300 से $500 के दरमियान चार्ज करते हैं एक क्लाइंट को 3 से 4 घंटे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके। तो वो अब सर्विसेज के ऊपर डिवाइड, इनिशियली अगर आपको 250 भी मिल रहा है या 200 भी मिल रहा है वो भी मोर देन अनफ है। योर इनिशियल गोल मस्ट बी लर्निंग नॉट अर्निंग फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स। आपने 6 महीने कम से कम ये रखना है कि जी मैंने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एक कोर्स सीखने के दौरान या सीखने के बाद कि जी मेरा मकसद ये है कि मैंने पहले लर्न करना है और इसके बाद अर्न करना है। 6 महीने तक आप सिर्फ लर्निंग पे फोकस करें, फिर देखिएगा कि वक्त के साथ साथ अल्लाह पाक आपकी इसी कमाई में कितनी बरकत डालते हैं और ये आपको कितना इसका फ़ायदा होता है। Once you get hands-on experience of everything, you may start offering your services confidently. जब आपके पास hands-on एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आ जाएगा, क्योंकि थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में बहुत फ़र्क है। जब तक आप थ्योरी करते हैं, जिस तरह मैट्रिक में, जब तक आप लैब में जाकर उस चीज़ को, फिजिक्स और केमिस्ट्री के टॉपिक्स को लैब में टेस्ट नहीं करते, आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ता। और टेस्टिंग के दौरान भी आपके पास लैब असिस्टेंट होता है, ठीक है, और वो आपको गाइड करता है, क्योंकि आपको खौफ होता है कि मेरी वजह से कोई किसी और को नुकसान ना पहुँचे। लैब के अंदर केमिकल्स होते हैं, तो इसी तरह आपके जो आधी इन्फॉर्मेशन है वो बड़ी डेंजरस है, ठीक है। इसीलिए जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आप अमेजॉन के सेलर अकाउंट में कोई भी चीज़ें या सर्विसेज अपनी नहीं बेचेंगे, ठीक है। अच्छा जी, नो वन वुड हायर यू बाय कॉन्टैक्टिंग पर्सनली। कोई भी बंदा आपको डायरेक्ट आप कॉन्टैक्ट करके पर्सनली हायर नहीं कर लेगा अनटिल एंड अनलेस यू हाईलाइट योर सेल्फ एज ए पोटेंशियल अमेजॉन एक्सपर्ट। जब तक आप अपने आप को पोटेंशियली बताएंगे नहीं, अपने आप को प्रमोट नहीं करेंगे, ठीक है। जब अपने बारे में आप खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है, तो अब जिस तरह डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर, फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर, फ्री लॉन्सिंग में आपने प्रोफाइल में अपनी ऐसी बातें लिखनी है कि जिससे दूसरा इंप्रेस हो और वो फिर आपको हायर करे और उसको प्रैक्टिकली इंप्रूव भी करके देना। द बेस्ट वे टू स्टे हाईलाइटेड टू द पार्टिसिपेट इन अमेजॉन सेलर्स ग्रुप। फेसबुक के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर डिफरेंट अमेजॉन के ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है। उसमें जाकर आप अपनी पार्टिसिपेशन शो करें, तो आप जितना अपना नॉलेज वहाँ पर शेयर करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वहाँ से भी क्लाइंट्स मिलेंगे। और ज़ाहिर है ये पेड प्लेटफॉर्म है, जिस तरह फ्री लांसिंग है, अपवर्क है, फाइवर है, इस पर ज़ाहिर आपको पैसे लगाने पड़ेंगे और उस पर आपको बिडिंग करनी पड़ती है, ठीक है। वो आपको मैंने दूसरे ग्रुप में इसीलिए ऐड किया हुआ है, तो फ्रीलांसिंग बैच 1 में, ताकि आप वहाँ से अपवर्क को कैसे चलाना है, फ्रीलांसिंग को कैसे चलाना है, वहाँ पर वो आपको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, वो मेरे कोलीग ही हैं, तो उससे भी आपकी लर्निंग इंशाल्लाह बेहतर होगी। द गोल शुड बी वर्किंग 16 आवर्स डेली टू अर्न $2000। आपका गोल होना चाहिए, आप यंग हैं माशाल्लाह, एनर्जेटिक हैं, ठीक है, और अभी ये दिस इज़ द राइट टाइम कि आप अभी नींद को कुर्बान करें, खाने पीने की को साइड पे रखें, आप उसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने काम को दें, प्रोफेशनलिज्म लाएं अपने काम के अंदर। इट मस्ट बी फॉर्मिंग ए टीम। फिर इसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता जब आपका काम ग्रो करेगा, आपकी टीम बनती जाएगी, फिर आप अपने डिवाइड योर आवर्स, गेट मल्टीपल क्लाइंट्स, उसमें अपने आवर्स को डिवाइड करें, मल्टीपल क्लाइंट्स को हंट करें, एंड डिवाइड दी आवर्स विद ईच अदर, और एक दूसरे के साथ काम बांटें। देयर इज़ एन आर्ट वेल कॉल, वी कॉल इट आउटसोर्सिंग, ठीक है। ये एक आर्ट है आउटसोर्सिंग। जिस बंदे को काम लेना आ गया और फिर ज़ाहिर है इंसान के 2 हाथ हैं, 2 ही पाँव हैं, वो कितने हाथ पाँव मार सकता है। जब आपके पास काम का फ्लो बढ़ेगा तो डेफिनेटली आपने आउटसोर्स करना है, उसमें आप अपना मार्जिन रख लें और दूसरे को आगे दे दें। जिस तरह कि इसी में मैंने जिक्र किया है, दैट ए क्लाइंट अप्रोचेस यू टू वर्किंग 4 आवर्स अ डे एंड ऑफरिंग यू $300 पर मंथ, you may get the project and transfer it to your own teammate for $200 under your supervision, get $300 at the end of the month and pay $200 to the teammate and $100 is in your pocket, that is your profit। क्योंकि आपने मेहनत करके क्लाइंट हट किया है, आपके पास टाइम नहीं है, $300 आपको मिलेंगे, $200 आप जो काम कर रहा है उसकी मेहनत ज़्यादा, उसका राइट बनता है, $100 अपना कट रखें और उसके बाद वो काम आउटसोर्स कर दें।
प्रोवाइड द सोल्यूशन टू अमेजॉन सेलर इन पब्लिक ग्रुप्स टू इम्प्रेस अदर्स टू गेट हायर्ड। जिस तरह मैंने बताया कि जिस तरह सोशल मीडिया के अंदर फेसबुक है और क्या नाम है लिंक्डइन है और जितने भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अमेजॉन के ग्रुप्स बने हुए हैं वहाँ पर अपनी प्रेजेंस को शो करें। वहाँ पर जो ग्रुप डिस्कशंस हो रही होती हैं, जर्नल डिस्कशंस हो रही हैं, अब तो व्हाट्सअप के अंदर भी ग्रुप्स बन गए हैं। अभी जिस तरह मैंने ग्रुप बनाया है अपना, ठीक है, एक हमारा तो वो है ना जिस पे नूरुल अमीन साहब सिखा रहे हैं, ठीक है, उसमें तो वो सिखा रहे हैं आपको फाइवर पे कैसे गिग रैंक करनी है, आपने अपवर्क का और फ्रीलांसिंग का प्रोफाइल कैसे बनाना है, उसमें कैसे चीज़ों को लेकर चलना है। और एक अभी मैंने अपना भी बना दिया है, ठीक है, इसमें आप एक दूसरे को सोल्यूशंस दें, मैं भी अपनी एक्सपर्टीज़ में आपको बताऊंगा, ठीक है। इसमें फिर जो बंदा ज़्यादा एक्टिव नज़र आएगा तो हो सकता है वो मेरी टीम का भी हिस्सा बन जाए, ठीक है। यह तो आपकी अपनी स्किल्स के अंदर है कि आप किस तरह अपने आप को सेल करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है जी हाउ टू गेट अमेजॉन अकाउंट एक्सेस सेट एंड एडिट यूज़र परमिशन, ठीक है। ये फिर मैं इंशाल्लाह इसमें आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा कि कैसे करना है, कि अमेज़ॉन पे आपने अपना अकाउंट कैसे हैंडल करना है। क्योंकि जो गोरा है वो उसका जो अकाउंट है वो तो ज़ाहिर है पेरेंट अकाउंट होगा, वो आपको एज ए चाइल्ड अकाउंट एक्सेस देगा, ठीक है। और फिर आपने उसके अंदर कैसे उससे परमिशन मांगनी है। व्हेन यू इनिशियली सेटअप योर सेलर अकाउंट only you can access to the account tools and features, you can provide access to others, ठीक है, such as employees, co-workers, co-owners और co-contractors by setting योर यूज़र परमिशन। उसके अंदर एक बटन है, उसको यूज़र परमिशन, उसमें आपने जाना है, उसमें आपने टू इनवाइट न्यू यूज़र अंडर सेटिंग, या आपने अपने क्लाइंट को खुद बताना है कि उसने आपको राइट्स कैसे देने हैं। क्लिक यूज़र परमिशन, एंटर द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर द न्यू यूज़र एंड क्लिक सेंड इन्विटेशन। ये डिफरेंट स्टेप्स हैं, ये जब मैं प्रैक्टिकली करवाऊंगा तो इंशाल्लाह आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। रिपीट फॉर ऑल न्यू यूज़र एंड वांट टू ऐड, हैव योर न्यू यूज़र फॉलो द इंस्ट्रक्शन इन द ईमेल। उसके अंदर फिर आप उसका नाम डालेंगे यूज़र, वो यूज़र एज ए वीए जो गोरा है वो आपका नाम डालेगा, आपकी ईमेल डालेगा, आपको ईमेल आ जाएगी, ठीक है। और आप उस ईमेल को एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद आपको अपने क्लाइंट की सेलर अकाउंट की एक्सेस मिल जाएगी, ठीक है, एज ए चाइल्ड। पेरेंट अकाउंट इसी का होगा, वो जो चीज़ें आपसे करवाना चाहता है उसी के आपको राइट्स देगा, कुछ चीज़ों के वो राइट्स नहीं देगा क्योंकि वो उसकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है। तो आपने फिर इस तरह आप इस काबिल हो जाएंगे, आप अपने सेलर अकाउंट को यहाँ पर रिमोटली बैठ के पाकिस्तान से यूके और यूएस के सेलर अकाउंट को हैंडल कर सकें, ठीक है। अब इसमें टू एडिट न्यू यूज़र परमिशन, जिस तरह ऐड करना है इसी तरह अंडर सेटिंग में आप जाएंगे, क्लिक यूज़र परमिशन, क्लिक एडिट नेक्स्ट टू द अकाउंट यूर वांट टू चेंज, क्लिक द बटन नेक्स्ट टू ईच टूल यू वांट टू गिव द यूज़र एक्सेस फॉर योर अकाउंट। ये इसी तरह ही है जिस तरह हम नॉर्मली कोई भी नाम अगर एडिट करना है, अगर अपनी फ़ोन बुक में डाला है तो पहले डालनी है, पहले डालते हुए न्यू यूज़र डालते हुए तो आपने सारी इन्फॉर्मेशन टाइप करनी है ना। एडिट में जाकर तो सिर्फ आपने एडिट करनी है, अगर उसके कोई राइट्स एक्सेस हैं तो आप उसके राइट्स ख़त्म करेंगे, या उसका नाम चेंज करना है या ईमेल चेंज करनी है, तो वो सारी चीज़ें आप बाद में भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन चेंज करना चाहें, एडिट करना चाहें तो वो एडिट हो सकती है। बाय सेटिंग यूज़र परमिशन आफ्टर other user can complete tasks such as manage inventory or handle shipping information. However, account credentials are unique and confidential information should not be shared with anyone, ठीक है। उसमें ज़ाहिर है वो आप नहीं शेयर करेंगे confidential information, सिर्फ आप उसको इन्वेंट्री हैंडलिंग, शिपिंग इन्फॉर्मेशन, लेबलिंग, डिस्पैचिंग वो वहाँ तक ही रखेंगे। यूज़र परमिशन आर अवेलेबल ओनली टू प्रोफेशनल सेलर, ठीक है। जो यूज़र जो परमिशंस है ना वो अवेलेबल होती हैं प्रोफेशनल सेलर के लिए। अब अमेज़ॉन में अकाउंट्स की सेलर अकाउंट के अंदर दो तरह के अकाउंट्स हैं, इसमें एक इंडिविजुअल सेलिंग प्लान है और एक प्रोफेशनल सेलिंग प्लान है, ठीक है। ज़ाहिर है इंडिविजुअल वाला थोड़ा सा सस्ता होगा, जो प्रोफेशनल वाला है वो महंगा है। तो नॉर्मली जो आपके क्लाइंट्स आपको मिलेंगे उनका प्रोफेशनल अकाउंट ही होगा, लेकिन अगर किसी वजह से उसने इंडिविजुअल अकाउंट बनवाया हुआ है तो आप उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने इंडिविजुअल अकाउंट को स्विच कर ले प्रोफेशनल अकाउंट में। तो यू कैन ईजिली स्विच योर एग्जिस्टिंग सेलिंग प्लान। तो अगर आपका इंडिविजुअल अकाउंट का प्लान है तो आसानी से आप उसका शिफ्ट हो जाएगा प्रोफेशनल। उसके नॉमिनल से चार्जेज होंगे, अमेज़ॉन आपको चार्ज करेगा और आप उसमें इंडिविजुअल से प्रोफेशनल सेलिंग प्लान में शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है जी। तो ये सारा था, इंशाल्लाह इसकी मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस हैं आप ग्रुप के अंदर भी डाल सकते हैं। फेसबुक ग्रुप का लिंक भी मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी, जिसमें सिर्फ अमेज़ॉन के लोग होंगे, क्योंकि दूसरे ग्रुप में तो अमेज़ॉन के लोग भी और वो दूसरे कोर्सेज भी सीख रहे हैं। ये तो मैंने रिक्वेस्ट करके आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक सर्विस दी है कि उधर जाके आप फाइवर भी सीखें, फ्रीलांसिंग भी सीखें और अपवर्क भी सीखें।
तो एक मैंने अपने पेज के ऊपर जो जहाँ पर आपको मैंने लेक्चर्स की एक्सेस होगी वहाँ पर मैंने एक पोस्ट डाली है, उसमें हमारा सिर्फ अमेज़ॉन से रिलेटेड जो जितने भी उधर ग्रुप मेंबरान हैं मैं उनसे कहूँगा उस लिंक को क्लिक करें और उस ग्रुप में शामिल हों, और उस ग्रुप के अंदर भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं और फेसबुक ग्रुप के ऊपर डायरेक्ट भी क्वेश्चन कर सकते हैं, और जो व्हाट्सएप ग्रुप का मैंने लिंक दिया है उसको क्लिक करके वो ग्रुप ज्वाइन करके आप उसमें भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये सारा लेक्चर था आज के लिए इंशाल्लाह, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कुछ आपसे प्रैक्टिकल बातें करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।